तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव से माफी मांगी और पप्पू यादव ने बड़ा दिल दिखाकर माफ कर दिया। पप्पू यादव ने सब गिले शिकवे दूर कर लिए हैं। माफी किन शर्तों पे तेजस्वी को मिली है, क्या क्या शर्तें हैं पप्पू यादव की वजह तरफ से, और कैसे पप्पू यादव को मनाने में सफल रहे तेजस्वी और बीमा भारती, हम एक एक करके आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव है, जिसको रुपौली सीट खाली हुई बीमा भारती के राजद में आ जाने से। बीमा भारती इससे पहले जेडीयू में थी, उन्होंने इस्तीफा दिया और राजद में आई और चुनाव लड़ी महागठबंधन के तरफ से पूर्णिया सीट और हार गई। मतलब बड़ी बुरी तरह से हार हुई, कहीं मुश्किल से जमानत बचा पाई। तेजस्वी ने पप्पू यादव को टारगेट पे ले लिया था। पप्पू यादव को बकसने के मूड में नहीं थे और कह रहे थे कि आप हमको नहीं तो एनडीए को वोट कर दीजिएगा। और पप्पू यादव को हल्के में तेजस्वी को लेना, पप्पू यादव को जो तेजस्वी ने हल्के में लिया, तेजस्वी को वो चीज भारी पड़ गया। अब क्या है, अब पप्पू यादव मेन फैक्टर हो गए, विनिंग फैक्टर पप्पू यादव हैं। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के थ्रू अपनी माफी भिजवाई है, कहा है कि सब गिले शिकवे भूल जाएं। हमने आपको कहा था कि वजह बताएंगे कैसे हुआ है पैचअप। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने फोन किया, तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए मना लीजिए, पप्पू यादव आपकी बात मानते हैं। प्रियंका गांधी से बातचीत हुई और प्रियंका गांधी के बातचीत के बाद पप्पू यादव नरम पड़े हैं। पप्पू यादव नरम तो पड़ गए और पप्पू यादव ने अभी तक अनाउंस जो किया है उसके हिसाब से अब समर्थन दे रहे हैं बीमा भारती को। बीमा भारती की अब जो टेंशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पप्पू यादव अगर खड़े हो जाते और सिर्फ समर्थन, किसी का दूसरे का समर्थन नहीं करते, सिर्फ बीमा भारती का विरोध कर देते, तो ये वहां के वोटर और हर जर्नलिस्ट को पता है कि तेजस्वी अगर वहां 10 दिन भी रह जाते तो अपने कैंडिडेट को जिता नहीं पाते। उनकी कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आती। तीसरे नंबर पे क्यों? पहले पे तो वहां पे से जदयू के कलाधर मंडल है, दूसरे पे वहां से निर्दलीय एक नेता है जो पिछले बार 2020 में चिराग पासवान के टिकट पे चुनाव लड़े थे और उनको 40,000 से ज्यादा वोट आया था। जब वो चिराग पासवान से टिकट पे लड़े थे 40,000 से ज्यादा वोट आया था, और अब वो निर्दलीय चिराग पासवान के पार्टी से इस्तीफा देकर वहां पहुंच चुके हैं ताल ठोकने। चलिए उनकी बात बाद में कर ली जाएगी, मगर बीमा भारती और तेजस्वी यादव की बात करते हैं। कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट यहाँ पे तेजस्वी यादव और पहाड़ मतलब पप्पू यादव। लोगों का प्यार का पहाड़ पप्पू यादव के पास, लोगों का विश्वास का पहाड़ पप्पू यादव के पास, लोगों का उम्मीद का विश्वास पप्पू यादव के पास। और पप्पू यादव अब खेला करने वाले हैं। और दूसरे कहते हैं कि देखिए जो होता है सही के लिए होता है। पप्पू यादव ने साबित कर दिया कि वो कोसी और सीमांचल में तेजस्वी से बड़े नेता तो बिल्कुल बन गए हैं, क्योंकि तेजस्वी जहां अपने 40 विधायक उतारने के बाद भी वहां पर अपने पार्टी के नेता को 30,000 से ज्यादा वोट नहीं दिलवा पाए, वहीं पे एक तरफ तेजस्वी की पार्टी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, बीजेपी, सबके रहने के बावजूद पप्पू यादव ने जीत हासिल कर ली और बता दिया कि वो असल बाजीगर है। कोसी और सीमांचल बिहार के 2025 की राजनीति भी तय करेगा, सीएम का चेहरा कौन होगा वो भी तय करेगा। और एक चीज मान लीजिए, जो भी पत्रकार उस एरिया में गए हैं, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में जो भी पत्रकार गए हैं, उनसे आप पूछिएगा तो ये चीज़ तो पता चल जाएगा कि दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये जो 7 लोकसभा है और इसमें 42 जो विधानसभा आते हैं, इसमें तेजस्वी अगर पूरा अपना 3 महीना भी कैंपेन कर दे चुनाव का और पप्पू यादव सिर्फ अपना कैंडिडेट उस विधानसभा में उतार दे, इन 42 से 45 विधानसभा में, तो यकीन मानिए कि 1 से 2 विधानसभा भी तेजस्वी यादव की पार्टी की जो नेता हैं, जो भी नेता होंगे, वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी वहां पर कमजोर हैं और पप्पू यादव मजबूत। बाकी अब समर्थन दे दिया है पप्पू यादव ने। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।